जिस तरह के आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ लोगों ने मस्जिद नबवी की तौहीन की थी, लेकिन कुछ लोग अब भी सोशल मीडिया पर इस तरह है जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और मस्जिद नबवी की तौहीन के बारे में कुछ कहते ही नहीं है। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोग के लिए बना रहा हूँ। इसी वीडियो में आप लोगों को एक वाक़या बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को कितनी अहमियत हासिल है। तो वीडियो को मुकम्मल दोगे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई जुनैद खान। चलो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के तकरीबन 400 साल बाद हज़रत वसल्लम के ख़ानदान की एक औरत बेवा हो गई। उसकी तकरीबन 4 बेटियां थी। वाक़या सुनो जी, 400 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ वफ़ात के तकरीबन 400 साल बाद वैल्यू देखो कि हज़रत मोहम्मद सल्लम के ख़ानदान की कितनी वैल्यू अल्लाह ताला ने कितनी वैल्यू दी है। तकरीबन 400 साल बाद वो एक औरत बेवा हो गई। उनकी तकरीबन 4 बेटियां थी और कमाने का कोई नहीं था। तो उसने नकल मकानी की, दूसरी जगह गई और वहाँ से किसी से पूछा कि यहाँ पर कोई सखी है जो मेरी मदद कर सके। तो वहाँ के लोगों ने उनको 2 बंदे दिखाए। एक था उस वक्त का हाकिम था, उस वक्त का बादशाह था, वो दिखाया, और दूसरा जो था वो गैर मुस्लिम था, आतिश परस्त था। तो इस औरत ने सोचा कि चलो सबसे पहले हाकिम के पास जाता हूँ, वो मुसलमान है, ज़रूर कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। जब वो उस हाकिम के पास पहुँचा, उससे कहा कि मैं आल रसूल से हूँ, सईद हूँ, और मेरा इस तरह शोहर वफ़ात हो गया है और मुझे मदद की अशद ज़रूरत है। मेरी 4 बेटियाँ हैं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो पता है उस हाकिम ने क्या कहा? उस हाकिम ने कहा कि आप मुझे कोई पर्ची दिखाए, आपके साथ कोई ना कोई पर्ची होगी ना जिसमें ये लिखा होगा कि आप सईद है और आप आले रसूल से है। तो उस वक्त उस औरत के पास कोई पर्ची नहीं थी, तो वो मजबूरन उधर से लौट गई, उस हाकिम से लौट गई और वहाँ वो जो आतिश परस्त था, दूसरा सखी था, उसके पास गई और उससे कहा कि मैं इस तरह सईद हूँ, आले रसूल से हूँ और मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरा हस्बैंड वफ़ात हो गया है, मेरी 4 बेटियाँ हैं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो उस आतिश परस्त ने उसे अपने घर ले गया, उसकी बेटियों को भी घर ले गया और उसको खूब खातिमदारत की। अब जब रात आई तो हाकिम भी सो गया, वो आतिश परस्त भी सो गया। तो उस हाकिम को एक ख्वाब आया। ये देखो जी, ये वाक़या ज़रूर सुनो जी और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। उस हाकिम को ख्वाब आया जिसमें उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो एक महल के सामने खड़ा है, खूबसूरत महल है, सोने चांदी से बना है। तो इस हाकिम ने पूछा कि ये महल किसका है? तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये किसी ईमान वाले का है। तो इस हाकिम ने कहा कि मैं भी तो ईमान वाला हूँ, ये आप मुझे दे दे। तो उसने कहा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके पास कोई पर्ची है जिसमें लिखा हो कि आप मोमिन हैं तो मैं आपको ये दे दूंगा। तो पर्ची तो इसके साथ भी नहीं थी। तो वो डायरेक्ट समझ गया कि हाँ, ये तो आज मेरे ख्वाब में वो समझ गया कि आज एक औरत आई थी, उसने मुझसे यही बात की और मैंने उससे पर्ची मांगी थी। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। जो ही ख्वाब से जागा, भाग के गया उधर उस आतिश परस्त के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया कि आज जो मेहमान आए हैं वो मुझे दे दो, मैं आपको 300 दिनार दूंगा। 300 दिनार उस वक्त की वैल्यू, अगर उस वक्त की पैसों से, आज के पैसों से मैं वैल्यू बता दूं तो तकरीबन लाखों अरबों रुपए बनते हैं। उस वक्त उसने कहा कि मैं आपको 300 दिनार देता हूं, लेकिन वो मेहमान मुझे दे दे। तो उस आतिश परस्त ने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, अभी तो मैं भी सौदा देख के आया हूँ। जो नींद तुमने देखी वही नींद मैंने भी देखी। जो ख्वाब तुमने अभी देख के आए हो ना, चप्पल भी नहीं पहने हैं, कुछ पहना भी नहीं है और आए हो, वही ख्वाब मैंने भी देखा। उस वक्त मैं भी वहाँ खड़ा था जब तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे थे कि ये महल किसका है। मैं भी उस वक्त साइड में खड़ा था। तो हज़रत वसल्लम ने आपसे कहा कि ये किसी मोमिन का है और वो मोमिन मैं हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने अभी इस्लाम कबूल कर लिया है, सारे ख़ानदान के साथ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने कलमा पढ़ा है और वो जन्नत में जो मकान है वो सोने चांदी से बना है, वो मेरा है। तो ये क्या थी? ये सिर्फ़ और सिर्फ आले रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की जो बेवा औरत थी उसको जो घर में बिठाया, उसकी खिदमत की, तो ये उसका नतीजा था कि इतनी वैल्यू हासिल है हमारे रसूल के ख़ानदान को, हमारे रसूल को, और फिर मस्जिद नबवी को कितनी अहमियत हासिल है हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ तो फ़रिश्ते भी बहुत अदब से जाते हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर तौहीन की, मस्जिद में चोर चोर के नारे लगवाए। अब भी कुछ लोग इस पे खामोश हैं। तो ये वाक़या मैंने अभी मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से सुना, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाक़या आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को, मस्जिद नबवी को,
ان کے خاندان کو کتنی ضرور اہمیت حاصل ہوگی یار. ہمارا جو اللہ ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد و جہان سے بہت محبت کرتا تھا. جس طرح بندوں سے, تمام بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, لیکن ہمارے نبی سے بہت محبت کرتا تھا. جو شخص ہمارے نبی کو پسند ہوتا تھا وہ اللہ کو بھی پسند ہوتا تھا. تو یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا, تو چلو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں. جنید خان آفیشیل, جنید خان اسپیک پیج کو بھی لائک کریں, فالو کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام.